होते हैं तो वहाँ कैटायन एनायन को किसी भी साइड से अट्रैक्ट कर सकता है। मीन नीचे से हो या ऊपर से हो या इस साइड से हो या इस साइड से हो, मीन वहाँ पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन पी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, आप लोगों के पास ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में आप लोगों के पास ऐसे एंगल्स होते हैं जिस पर आप जाते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, 0 मिलता है। मीन वहां पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, मतलब तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनेगा। देखो आप लोगों ने पढ़ा था पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब पी ऑर्बिटल आप लोगों ने पढ़ा था डम्बल शेप है इसका, तो उसके लिए जो पी के लिए जो एल का वैल्यू था वो क्या था, वो था 1। इट्स मीन कि इसमें क्या था, एक एंगुलर नोड था, मतलब एक एंगल ऐसा है जिस पर अगर आप जाते हो तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। और वो एंगल कौन सा एंगल है, ये है। अब यहां पर देखो, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है P और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है तो क्या बॉन्ड बनेगा, नहीं, क्योंकि यहां पर तो उसको जो इस ऑर्बिटल का है नोड मिल रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो देखो यहां पर अगर ऑर्बिटल ऐसा है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी ओवरलैपिंग होती है, तो एक ऑर्बिटल अगर दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर आना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये इसका मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, हाई होती है। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस होते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, हाई। अब अगर यहां पर इसकी स्पीड हाई है तो हाई स्पीड की वजह से यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है मिनिमम। लेकिन जब ये अवे जाता है तो इसकी वेलोसिटी कम होती है और यहां पर इसकी मिनिमम हो जाती है। अगर यहां पर वेलोसिटी मिनिमम हुई तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो देखो अगर ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहे तो इसके लिए दूसरे ऑर्बिटल को उसकी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अब अगर लेट सपोज आप लोगों के पास क्या है, हम बोलते हैं कि इस ऑर्बिटल के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो 0 होता है, मतलब उसमें अगर आप किसी भी एंगल पर जाते हो तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। इस एंगल पर जाते हो, इस पर जाते हो, इस पर जाते हो, इस पर जाते हो। लेकिन अगर ये भी पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना चाहे और अगर इस डायरेक्शन में आया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर तो पी का क्या है, नोड है, ठीक है। लेकिन ऐसे ओवरलैपिंग कहां पर पॉसिबल हो सकते हैं, सिंपल सी हाइड्रोजन की केस में। तो अगर HH का बॉन्ड बनता है कोवेलेंट तो वो नॉन डायरेक्शनल होता है, चाहे इस डायरेक्शन में आता है या इस डायरेक्शन में आता है या पीछे से आता है, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 जी। लेकिन यहां पर हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, तो उसके p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर p ऑर्बिटल है तो वहां पर एक डायरेक्शन होता है जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन मिल भी सकता है और एक डायरेक्शन ऐसा भी होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए तो p के लिए l का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि वहां पर एक डायरेक्शन होता है जहां पर आप अगर जाते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है। इसको हम एंगल बोलते हैं। अगर इस एंगल पर जाओगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब अगर p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहे तो उसको इस डायरेक्शन में या आना पड़ेगा या इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर इस डायरेक्शन में आता है तो बनेगा पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और अगर इस डायरेक्शन में आता है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आता है तो नो बॉन्ड, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर मतलब पाई हम सिंपली बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, जनरली सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, देन पाई बॉन्ड। लेकिन ये आपके पास जो विलिस बॉन्ड थ्योरी के क्या होता है, अकॉर्डिंग होता है। आप जब एमओटी पढ़ते हो तो वहां पर पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इन केस ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स इन विच इलेक्ट्रॉन इज लेस देन वाटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन आप लोग के पास लेस देन 14 होते हैं का N2 C2, ठीक है। तो वहां पर आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक्साइटेड स्टेट में N2 को ले जाता हूं तो उसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा कि पाई बॉन्ड, तो आप कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए तो मतलब बोलते हैं ना, थ्योरीज है
कोई एक थ्योरी नहीं है कि जिससे आप सब कुछ एक्सप्लेन करें। वो तो जिस पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह बॉन्ड ऑर्डर ये चीजें नहीं, लेकिन हर जगह पर आपके साथ वो वैलिड नहीं है और हर जगह पर ये भी वैलिड नहीं है। ये तो बोलता है कि जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, अगर इस तरह होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो ओवरलैपिंग की बात नहीं करता, ठीक है। वो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप करते हो तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पहले आता है एज कम्पेयर टू द सिग्मा टू पी जेड। तो पाई बॉन्ड पहले बनता है, C2 में जो बॉन्ड होते हैं वो दोनों क्या होते हैं आप लोग के पास पाई होते हैं, क्योंकि उसके पाई बॉन्ड में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह, ठीक है। तो आप मतलब हर जगह पर एक चीज़ को क्या करोगे, फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। आप 360 एंगल से सोचोगे, ठीक है, कि वो किस एंगल से बात कर रहा है एग्जामिनर। देखो अगर पी आर, देखो ये तो नॉन डायरेक्शनल है एस, यहाँ पर देखो नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन आप इसको सोचो कि किस एंगल पर आना चाहता है। अगर इस एंगल पर आया तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो कोवेलेंस बॉन्ड्स आप लोग के पास डायरेक्शनल होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन। देखो आप अगर डी की बात करते हो तो डी में आप लोग के पास दो एंगल ऐसे आते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है 0, क्योंकि एल का वैल्यू जो होता है डी के लिए क्या होता है 2 होता है, एफ के लिए क्या होता है 3। मतलब यहाँ पर बहुत एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर आना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि वहां पर एंगल ज्यादा है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल सा है आप लोग के बुक में वो पी आर मतलब CH4 का एग्जांपल है, O2 का एग्जांपल है, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास मतलब H2O का एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सब में p ऑर्बिटल्स है। तो हमने p ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है, लेकिन p ऑर्बिटल में क्या होता है डायरेक्शंस होते हैं, एंगल होते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 0। तो वहां p ऑर्बिटल में एक ऐसा एंगल है जहां पर इसीलिए तो हमने पढ़ा था ना यार एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि p के लिए जो l का वैल्यू वो 1 होता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक एंगल है, एंगुलर नोड, चाहे 7p हो 2p हो 6p हो, ठीक है, उसमें एक ही एंगल होगा, एंगुलर नोड 1, रेडियल नोड n-l-1 फार्मूला आप लोगों के साथ है, ठीक है। अच्छा